नमस्कार पशुपालक भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स और गाइस। इस वीडियो को भी आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप लोग जो कमेंट करते हैं मैं उसी के आधार पर आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करवाता हूं, आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूं, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों में से काफ़ी सारे जो है हमारे पशुपालक भाई हैं, वो ये पूछते हैं कि हमारे जो पशु हैं, ठीक है, उनमें हम प्राथमिक उपचार के लिए हमारे घर में, ठीक है, जहाँ हम पशु को रखते हैं, ठीक है, तो क्या क्या ज़रूरी सामान, अगर कहीं पशु को चोट लग जाए या फिर छोटा मोटा जो हमारा पशु को बीमार हो जाए, तो पशु चिकित्सक के आने तक हम अपने पशु में थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट कर सकें। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों का जो है, क्या क्या चीज़ें जो है हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें जो है होनी चाहिए। तो अगर आप हमारे वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है पशुपालक भाइयों। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, तो सबसे पहले आपके पास, क्योंकि आपके पास पशु है, तो अगर पशु है तो बीमार तो अवश्य होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी के पशु चिकित्सक का आपके पास नंबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पशु चिकित्सक का सबसे ज़रूरी है कि पशु चिकित्सक का आपके पास नंबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको समय निकाल कर जो है अपने जो बुज़ुर्ग होते हैं उनसे भी बात पूछनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो बुज़ुर्ग होते हैं ये काफ़ी सारे नुस्खे जानते हैं, ठीक है, घरेलू नुस्खे जानते हैं, ठीक है, कि अगर इस स्थिति में हम पशु को क्या दें क्या नहीं दें, तो आप अपने बुज़ुर्गों से भी सलाह लीजिए, ठीक है। और जो वेटनरी डिस्पेंसरी होती है या फिर वेटनरी डॉक्टर होता है, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं कि अगर ये हो जाए तो हमें अपने पशु में क्या करना चाहिए, अगर हम जब तक जो वेटनरी फार्मासिस्ट या फिर कोई डॉक्टर ना पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि घर में आपके पास क्या क्या ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए जिससे आप अपने पशु की प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो मनुष्य की फर्स्ट एड बॉक्स होती है, ठीक है, अगर आपके पास उसको एनिमल का कोई ट्रीटमेंट करने का नहीं है, अगर पशु को ही चोट आ जाती है, तो आप मनुष्य की जो फर्स्ट एड बॉक्स होती है उसका इस्तेमाल पशु की ट्रीटमेंट करने के लिए कर सकते हैं। अगर पशु को छोटा मोटा घाव है तो उसका जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपके पास पशु चिकित्सा के लिए क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले है रुई, ठीक है। रुई जो है आपके घर में होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि कॉटन। तो रुई आपके पास होनी चाहिए, सबसे पहला है रुई। उसके बाद होनी चाहिए आपके पास पट्टियाँ। दोस्तों, पशु के लिए जो छोटी मोटी पट्टियों का काम नहीं चलता है, आपने जो है थोड़ा जो है काम चलाने लायक जो स्टॉक जो है अपने पास रखना ही है, ठीक है। रुई आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद पट्टियाँ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। विटाडिन, ठीक है, अगर पशु को कहीं घाव हो जाता है तो विटाडिन का जो है हम यूज़ करते हैं, तो आपके पास विटाडिन भी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपके पास सर्जिकल गॉज होना चाहिए, जिसमें जो काफ़ी जो है किट टाइप होती है, ठीक है, तो सर्जिकल गॉज भी जो है आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और पशुपालक भाइयों, आपके पास 1 से 1.5 मीटर तक बिल्कुल जो साफ़ कपड़ा होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों, आप अपने पास जो है निडल और सिरिंज, ठीक है फ्रेंड्स, निडल और स्टेराइल निडल होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक निडल होनी चाहिए। निडल और सिरिंज जो है आपके पास होनी चाहिए, ये प्राथमिक चिकित्सा के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और पशुपालक भाइयों, आपके पास रबड़ की नाली होनी चाहिए, जिसे हम स्टमक ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि पशु को जो स्टमक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि र्यूमन होता है, वहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है, पशु को अपच जैसी समस्या, यानी कि पशु में अफारा हो जाता है, तो उस समय जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रबड़ की छोटी छोटी जो काफ़ी लंबी जो होती है, ठीक है, जिसे हम स्टमक ट्यूब भी कहते हैं, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपके पास जो है फोर्सेप होना चाहिए, ठीक है, जिसे हम चिमटू कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि छोटा सा आप देखते हैं कि जब भी कोई पशुपालक ट्रीटमेंट करता है किसी घाव में, तो वो जो है फोर्सेप होता है, तो वो भी आपके पास
होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास होनी चाहिए कैंची, ठीक है, सर्जिकल कैंची जो है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सर्जिकल कैंची होने के बाद जैसे कि अगर पशु का जो है किसी पट्टी को काटना है या फिर जिस स्थान पर घाव हुआ है वहाँ पर जो है थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है, और काफ़ी सारा जो है कैंची का यूज़ रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका पशु बीमार होता है तो पशु का टेम्परेचर चेक करना सबसे ज़रूरी होता है, तो इसलिए आप थर्मामीटर ज़रूर रखें। और जो ह्यूमन का थर्मामीटर होता है उसका इस्तेमाल एनिमल्स में नहीं करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। पशुओं का अलग थर्मामीटर होता है, इसीलिए आप ह्यूमन का थर्मामीटर कभी भी पशु में इस्तेमाल ना करें। पशु का अलग थर्मामीटर आता है, मर्क्यूरी थर्मामीटर का जो है आपको इस्तेमाल करना है और पशु घर में जो है ये आपको रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे कि हम लाल जो है पानी भी कहते हैं, तो दोस्तों जब पशु में घाव हो जाता है या फिर पशु में ब्लड निकलता है, ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम लाल पानी कहते हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए। और पशुपालक भाइयों, आपको क्या करना है कि पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार अपने पशु के लिए जो जिनका पशु में ज़्यादातर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो कुछ एक दवाइयाँ जो होती है, जो कि 3-4 दवाइयाँ नॉर्मल सी जो आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है, जो कि नॉर्मल जो है छोटी-मोटी ट्रीटमेंट के लिए जो है पशु को यूज़ में आप ला सकते हैं। और इसके साथ एक मोटी रस्सी आप अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि अगर पशु में कुछ घाव हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो पशु को आप जो है ट्रीट नहीं कर सकते। इसीलिए पशु को रिस्ट्रेन करने के लिए जो है रस्सी का जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके पास जो एक मोटी रस्सी भी होनी चाहिए। और दोस्तों इसके बाद जो है आपके पास जो है तारपीन का तेल होना चाहिए, घर में फिटकरी होनी चाहिए। अगर पशु में ब्लड निकल रहा है कहीं से तो फिटकरी का इस्तेमाल करके आप जो पशु में जो ब्लड की रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अल्कोहल जो है थोड़ा जो है आप छोटी सी बोतल में जो अल्कोहल अपने घर में ज़रूर रखें, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद कपूर भी जो है आप अपने घर में रख सकते हैं, टिंचर आयोडीन, ठीक है फ्रेंड्स। और सरसों का तेल काफ़ी घरेलू नुस्खों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सरसों का तेल भी आपको जो है अपने घर में रखना है। दोस्तों इसको जो है आप एक अलग बार में रखें, यानी कि जहाँ पर पशु को आप रखते हैं उस स्थान पे आप इसको जो है रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आप अपने पशु में प्राथमिक चिकित्सा जो है पशु की करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो गाइस आई होप आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा सा तो नॉलेज हो ही गया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।